क्या आप जानते हैं कि पंजीम नगर निगम यानी सीसीपी सिर्फ गोवा की राजधानी का प्रशासन नहीं, बल्कि ये एशिया की सबसे पुरानी नागरिक संस्था है। साल 1843 में पोर्तुगीज के समय से चल रही ये संस्था आज दुनिया के सबसे छोटे नगर निगमों में से एक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके वार्ड का पार्षद या शहर का मेयर वाकई कितना पावरफुल है? क्या उसके पास आपके मोहल्ले की तकदीर बदलने का बजट होता है, या वो सिर्फ फाइलों के जाल में फंसे रहते हैं? आइए आज पंजीम की इस छोटी लेकिन ऐतिहासिक सरकार का पूरा सच और आंकड़े खंगालते हैं। सिटी कॉर्पोरेशन ऑफ पंजीम यानी सीसीपी का गठन सिटी ऑफ पंजीम कॉर्पोरेशन एक्ट 2002 के तहत किया गया। इसका मुख्य काम शहर की साफ सफाई, कचरा प्रबंधन, सड़कों का रखरखाव, स्ट्रीट लाइट और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे नागरिक काम करना है। पंजीम की पहचान इसके विरासत, भवनों और मांडवी के किनारे से, और इन सब की देखभाल की जिम्मेदारी इसी निगम की। यह एक बहुत बड़ा पेज है जिसे समझना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग समझते हैं कि मेयर शहर का सबसे ताकतवर इंसान है, लेकिन भारत में प्रशासनिक ढांचा थोड़ा अलग है। मेयर शहर का प्रथम नागरिक और निगम की सभाओं का अध्यक्ष होता है। उसकी भूमिका मुख्य रूप से औपचारिक होती है। मेयर और पार्षदों को वेतन नहीं बल्कि मानदेय मिलता है। 2017 के नियमों के मुताबिक मेयर की करीब 12,825 रुपए प्रति माह और पार्षदों की करीब 10,800 रुपए प्रति माह का मानदेय मिलता है। असली कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक आईएएस या वरिष्ठ अधिकारी या कमिश्नर के पास होती है। बजट को लागू करना और अधिकारियों पर कंट्रोल रखना कमिश्नर का काम है। पंजीम के विकास के लिए पैसा कहां से आता है? निगम मुख्य रूप से हाउस टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और सरकारी ग्रांट से कमाई करता है। इस साल सीसीपी ने करीब 121.8 करोड़ का बजट पेश किया। इसमें से केवल 15 से 20 करोड़ ही शहर के असली विकास कार्य जैसे सड़कों की मरम्मत, बाजारों का नवीनीकरण पर खर्च किए गए। बजट का बड़ा हिस्सा यानी करीब 90 करोड़ कर्मचारियों की सैलरी और प्रशासनिक खर्चों पर चला जाता है। यानी पार्षद के पास अपने वार्ड के लिए असीमित फंड नहीं होता, उसे निगम की बैठकों में अपनी मांगों को मनवाना पड़ता है। पंजीम ने पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे काम किए जिनकी चर्चा पूरे देश में हुई। पंजीम देश का पहला शहर बना जहां कचरे को 16 अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। आज शहर में 99% कचरा स्रोत पर ही अलग किया जाता है, जो एक नेशनल रिकॉर्ड है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट करीब 135 करोड़ की लागत से 35 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे किए गए, जिसमें SCADA आधारित 24x7 पानी की सप्लाई और 18 EV चार्जिंग स्टेशन शामिल है। राजस्व में बढ़ोतरी, निगम ने अष्टमी मेले जैसे आयोजनों से रिकॉर्ड कमाई की, 1.1 करोड़, और टैक्स वसूली में भी सुधार किया। तो दोस्तों, लब्बो-लुबाब ये है कि पंजीम का ये चुनाव सिर्फ पार्षद चुनने का नहीं, बल्कि ये तय करने का है कि 121 करोड़ का ये बजट सही हाथों में जाए। मेयर और पार्षद भले ही एग्जीक्यूटिव पावर में ना हो, लेकिन वो जनता की वो आवाज है जो कमिश्नर और सरकार को काम करने के लिए मजबूर कर सकती है। 11 मार्च 2026 को जब आप वोट देने जाएं, तो याद रखें कि आप अपने मोहल्ले का बजट और पंजीम की विरासत का भविष्य चुन रहे हैं। आज के इस खास विश्लेषण में इतना ही। पंजी चुनाव की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए राष्ट्रीय टीवी के साथ। नमस्कार।